नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस, जो कि भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, उनकी याद में उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर मैं भारतवर्ष के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं और उन्हें शिक्षक दिवस की जयंती पर बधाई देता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके ज्ञान के लिए भी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए भी। तो दोस्तों, चालू कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, टीचर डे स्पेशल वीडियो है ये 2020। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, जिस दिन भारत जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, उसी दिन या उसी वर्ष ये शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। मैं बता दूं, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 में भारत के प्रेसिडेंट बने थे, और उसी वर्ष ये शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। बता दूं फ्रेंड्स, जो कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखिएगा। और 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ठीक है। इसी वर्ष भारत के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो राष्ट्रपति बने थे, इसी वर्ष 1962 में, याद रखिएगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन की। तो शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका जन्म दिवस 5 सितंबर 1888 को हुआ, ये सबको पता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर 1888 को, ठीक है। और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस भारत में मनाते हैं। इनका जो जन्म है वो फ्रेंड बेसिकली तमिलनाडु में हुआ था, आज के तमिलनाडु में। पहले मैं बात करूं तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में इन कथनों में से कौन सा सही है? बेसिकली सारे ही कथन सही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें मैंने सब कथन लिए हैं और वो आपको जानने भी चाहिए। तो वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक रहे थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मन बुक ट्रेड, जो कि 1961 में अवार्ड मिला था इन्हें, डॉक्टर राधाकृष्ण को 1961 में मिला था। अगर मैं अभी की बात करूं 2020 में किसे मिला ये अवार्ड, तो ये अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ हम टीचर डे स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ही बात करेंगे। 1961 में इन्हें जर्मन बुक ट्रेड का शांति अवार्ड मिला। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद के बाद 1962 से 67 तक। और 1962 में ही पहली बार भारत में शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली सबको पता है 5 सितंबर को प्रतिवर्ष, क्योंकि 5 सितंबर 1888 को भारत में जो डॉक्टर राधाकृष्ण थे उनका जन्म हुआ था, और उसी की याद में हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, बेसिकली 1948 में एक शिक्षा आयोग बना था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसे कहते हैं, 1948 में आया था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी, एक तरह का फ्रेंड कमीशन था, आयोग था,
जो कि भारत में यूनिवर्सिटी हैं उनकी संतुष्टि के कैसा होना चाहिए शिक्षा का, शिक्षा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए यूनिवर्सिटियों में, तो उसके सिलसिले में ये 1948 में इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण इसके अध्यक्ष थे, याद रखेगा। 1948 में यह आयोग बनाया गया और इसकी अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, और इसकी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसमें फ्रेंड सुधार के लिए ये एक तरह का कमीशन बनाया गया था, जिसमें आज़ादी के पूर्व जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है उसे दोबारा से गठित किया गया था और इसमें फ्रेंड बड़े बड़े जो शिक्षाविद हों उनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का आयोग था ये, और इसमें जो भारत में कैसा हो शिक्षा उसके बारे में ये बताया गया था। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी, याद कर लीजिए, डॉक्टर राधाकृष्ण करी थी 1948 में। ठीक है, बात करूँ आज के यूजीसी की, आज के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो बात करूं इसका फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, ये अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मेशन बता दूं 1953 में हुआ था। ठीक है, आज के यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, जब यूजीसी जब 1948 में आयोग आया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इनकी अध्यक्षता करी थी, तो ये आयोग बिठाया गया था। यानी कि आयोग कब बना, 1953 में बना। ठीक है, और अभी इसके जो चेयरमैन है वो डीपी सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट से जोड़ रहा हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपी सिंह हैं अभी इसके चेयरमैन। कौन है, डीपी सिंह। मैं लिख देता हूँ दोबारा, डीपी सिंह यूजीसी के अभी चेयरमैन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे, तो फ्रेंड भारत में 5 सितंबर में मनाया जाता है। अगर मैं एक महीने और आगे चला जाऊं तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। बेसिकली ये जो मनाया जाता है ये यूएन मनाता है, लेकिन इसकी जो संस्तुति है यानी कि यूनेस्को की एक बैठक हुई थी आईएलओ के साथ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, जब यूएन ने कहा था, इसकी जो बैठक हुई थी वो एजुकेशन रिफॉर्म पर ही हुई थी, स्टेटस ऑफ टीचर पर हुई थी, टीचर का स्टेटस कैसा हो, उसकी वजह से ये एक 1966 में यूनेस्को और आईएलओ की एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद यूएन ने कहा कि हम 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड शिक्षक दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो 1994 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और तारीख तय हुई 5 अक्टूबर। कब तारीख तय हुई, 5 अक्टूबर। इसे यूनेस्को के द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को यूएन आप दोनों, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया गया तो आप दोनों करके आए तो भी ये सही होगा। बेसिकली यूनेस्को और यूएन दोनों के द्वारा ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर, और पहली बार मनाया गया था 1994 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व शिक्षक दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है, तो दोस्तों इन ऑप्शन में यूएन यूनेस्को दोनों हैं, लेकिन सर्वमान्य जो आंसर होगा वो यूनेस्को होगा। ठीक है, उसके बाद यूएन होगा। बेसिकली यूनेस्को भी, क्योंकि यूनेस्को ने एक संधि साइन करी थी आईएलओ के साथ, तो मनाना चाहिए यूनेस्को को विश्व शिक्षक दिवस, और इसका यूएन भी सही आंसर है। दोनों ही बेसिकली देखें तो दोनों ही सही आंसर है, यूएन और यूनेस्को दोनों ही वर्ल्ड शिक्षक दिवस या वर्ल्ड टीचर डे या इंटरनेशनल टीचर डे प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम की। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें यूनेस्को के बारे में। ठीक है, जब चर्चा पर आए हैं तो यूनेस्को के बारे में बता दूं। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है, पहले यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है, और इसकी जो करंटली हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हैं ऑद्रे अजूले। ठीक है, कौन है, ऑद्रे अजूले। ठीक है, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ऑद्रे अजूले इसके अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना करीब 1945 में हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें शिक्षक दिवस 2020 की थीम की थी। फ्रेंड्स ये भारतीय शिक्षक दिवस नहीं है, ये विश्व शिक्षक दिवस है जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी हम थीम लेके आए, जो भारतीय शिक्षक दिवस है इसकी अभी थीम नहीं आई। और विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम की बात करूं तो इसकी जो थीम है वो है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग
द फ्यूचर इसकी थीम है। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बता दिया है। तो क्या थीम है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पहली बार जो कि 1966 में संधि हुई थी यूनेस्को और ILO के बीच। ठीक है, टीचर की स्थिति जानने के लिए एक संधि हुई थी यूनेस्को और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, श्रम जो संगठन होता है, उसके बीच। ठीक है, तो फिर UN ने रेटिफाई किया कि जो 1994 है, तब से हम 1994 को पहली बार ही मनाया गया शिक्षक दिवस। और जो तारीख तय हुई 5 अक्टूबर तारीख तय हुई, 5 अक्टूबर 1994 को पहला शिक्षक दिवस, वर्ल्ड शिक्षक दिवस या वर्ल्ड टीचर डे या इंटरनेशनल टीचर डे मनाया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, सितंबर या 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2020 की कौन सी भी जयंती मनाई गई? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी मैंने ऊपर बताया फ्रेंड्स आपको, जैसे कि जो 5 सितंबर है वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और 1962 से ही ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है भारत में। तो 1962 से और 2020 तक देखूं तो कितने वर्ष हो गए? तो ये हो गए 58 वर्ष। यानी कि इस बार 5 सितंबर 2020 को 58वीं जयंती है। कौन सी जयंती है? 58वीं। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। दोस्तों पुस्तकें लाया हूँ क्योंकि पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की। तो बता दूं फ्रेंड, ए है द भगवत गीता, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखी थी। द प्रिंसिपल उपनिषद लिखे थे। भारतीय दर्शन शास्त्र लिखे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर पर दर्शन लिखे थे। फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था बुक। ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम इनकी बुक थी। द धम्मपदा इनकी प्रमुख पुस्तक की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी। याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है, भगवत गीता। ठीक है, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मैं बात करूं, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। शिक्षक दिवस की बात हुई है तो हम शिक्षा दिवस की भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन है वो मिस्टेक हो गया है, आप 22 को 24 जनवरी कर सकते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 24 जनवरी याद कर लीजिए, मिस्टेक हो गया, 22 जनवरी था, इसे आप 24 कर लीजिएगा। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार जो मनाया गया था करीब 2018 में मनाया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूनेस्को है और UN है, UN की जो जनरल असेंबली है, उसने कहा था 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाएंगे। जो रोल ऑफ एजुकेशन है शांति के लिए और जो डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हम 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएंगे। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं प्रतिवर्ष। 2018 में पहली बार मनाया गया था ये। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों अब आपका रिवीजन कराते हैं पूरे MCQ का। तो भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था 1888 में। याद रखिएगा 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, 1994 में 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि UN के द्वारा ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। अभी मैंने MCQ सॉल्व कराया था आपसे। ठीक है, UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कि 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएंगे। भारत में शिक्षा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। उनकी याद में हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर जो शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है। बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न कब मिला था, तो 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अवार्ड भी मिला था। 2020 में अभी मिला है अमर्त्य सेन को। याद रखिएगा करंट अफेयर की दृष्टि से।
अमर्त्य सेन को मिला है, ये 2020 में, और 1961 में मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब बात करूं फ्रेंड, डॉक्टर राधाकृष्णन को 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। 1931 में जो डॉक्टर राधाकृष्णन है, इन्हें आंध्र विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर या उप कुलपति भी बनाया गया था, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी थे। जो आयोग गठित हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1948 में, और 1953 में यूजीसी की स्थापना भी हो गई थी। बात करें अगला, विश्व शिक्षक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को और यूएन दोनों के द्वारा ये मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली बार 1994 में ये मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुपल्ली तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में तमिलनाडु है अब, और 1888 में, पहले तो फ्रेंड ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में आता था, लेकिन अब तमिलनाडु राज्य है। तो 1888 में हुआ था 5 सितंबर को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहांत जो कि चेन्नई में हो गया था 1975 में, याद रखिएगा। बात करूं फ्रेंड्स, डॉक्टर राधाकृष्ण को टेम्पलेट पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1975 में टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया था राधाकृष्ण को। राधाकृष्ण जो है 1948 से 49 के मध्य BHU बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि वाइस चांसलर भी बनाए गए थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया शिक्षक दिवस 2020 पर कुछ महत्वपूर्ण MCQ और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। आपका इसमें रिवीजन भी हो गया, तो आपको कुछ नॉलेज आई इस शिक्षक दिवस पर, हम क्यों मनाते हैं, कब कब क्या होता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ अपने जो विचार हैं वो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर इस वीडियो में बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ हमारे चैनल का नाम यानी कि इजी नौकरी डालिए, तो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से नोट्स और हमारी वीडियो के लिंक वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।